हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये पार्ट 5 है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन टॉपिक का, जो कि एम फार्म फार्मास्यूटिक्स के ड्रग डिलीवरी सिस्टम पीसीआई सिलेबस का एक टॉपिक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट 1 में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हम ये 4 पार्ट्स पहले देख चुके हैं और आज का हमारा है पार्ट 5। तो अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस जो 4 वीडियोस हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के, उनको देख सकते हैं। तो हम ये जानेंगे कि 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। तो इनको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और ये कस्टमाइज्ड ड्रग फॉर्मुलेशन एंड डोसेज फॉर्म को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो हम अगर देखें तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है ये एक टेलर्ड डोसेज होता है फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 3D प्रिंटिंग करके जो फार्मास्यूटिकल्स बनाए जाते हैं और एक कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं। और इसकी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल ड्रग्स को एक सिंगल पिल में उसको कन्वर्ट कर सकें बाय इम्प्रूविंग एडहेरेंस। और इसमें कॉम्प्लेक्स ड्रग रिलीज प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें कि हम डिज़ाइन करते हैं पिल्स को विद स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल। कौन कौन से रिलीज प्रोफाइल हो सकते हैं? वो इमीडिएट रिलीज हो सकता है, डिलेड हो सकता है या एक्सटेंडेड रिलीज हो सकता है। ये डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पेशेंट्स। अब बात करें एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की, तो फर्स्ट है ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो आपकी डिमांड है, जो प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन साइट इन हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट को चाहिए उसके हिसाब से छोटे छोटे स्केल में, स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग है वो एक कस्टमाइज्ड करने में डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। सेकेंड है इनोवेटिव डोसेज फॉर्म्स। मतलब आप एक यूनिक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, शेप डेवलप कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में पॉसिबल नहीं था। इससे जो पेशेंट को जो चाहिए उस हिसाब से उसको एक डोसेज फॉर्म मिल जाएगा और एफिकेसी और कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स एनहांस होते हैं। अब बात करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो फर्स्ट टेक्निक का नाम है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। सेकेंड है स्टीरियोलिथोग्राफी, इसको SLA भी बोला जाता है। थर्ड है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। फोर्थ है इंकजेट प्रिंटिंग। अब ये जो चारों टेक्निक्स है इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, इसको FDM टेक्निक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रूजन ऑफ मेल्टेड पॉलीमर फिलामेंट दैट कंटेन्स द ड्रग। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट फिलामेंट स्पूल है, स्पूल ऑफ फिलामेंट है। यहाँ पर आता है एक्सट्रूशन हेड, फिर ये प्रिंटिंग नोजल है, प्रिंटेड पार्ट नीचे है, प्रिंटिंग बेड है और ये बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। ये मशीनरी है इस मेथड की और ये सूटेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग टैबलेट्स विद डिफरेंट शेप्स एंड लेयर्स, उसके लिए यूज करते हैं। सेकेंड है स्टीरियो लिथोग्राफी SLA। ये यूज करते हैं लेजर को टू क्योर लिक्विड रेजिन इनटू सॉलिड स्ट्रक्चर एंड कैन प्रोड्यूस हाईली डिटेल्ड एंड प्रिसाइज डोसेज फॉर्म। इसको यहाँ से देखिए, यहाँ लेजर यूज किया जा रहा है, ये एक स्कैनर सिस्टम है, यहाँ से लेजर बीम आई, ये लिक्विड रेजिन है और ये वॉल्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सॉलिडिफाइड रेजिन है, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये प्लेटफॉर्म और पिस्टन है। तो इस तरीके की मशीनरी इसमें यूज होती है, ये इसका सेटअप है और इसको कहते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी। थर्ड है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इसमें वी यूज लेजर टू फ्यूज पाउडर मटेरियल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कि इट इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग पोरस स्ट्रक्चर्स दैट कैन कंट्रोल ड्रग रिलीज। तो ये एक पोरस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी मशीनरी है, इसमें लेजर है, स्कैनर सिस्टम है, पाउडर बेड है, यहाँ फैब्रिकेशन पिस्टन है, यहाँ पाउडर डिलीवरी सिस्टम है, रोलर है। तो इस तरीके से आपको एक पोरस स्ट्रक्चर
इस मेथड से मिल सकता है। फोर्थ है इंक जेट प्रिंटिंग। इंक जेट प्रिंटिंग में क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रग कंटेनिंग सॉल्यूशंस इनटू अ सबस्ट्रेट। तो यहाँ देखिए इंक रिजर्वॉयर है, ये ड्राइविंग सिग्नल है, पीजोइलेक्ट्रिक थर्मल एलिमेंट, देन सिल्वर इंक, नोजल, इंक ड्रॉपलेट यहाँ से आया, ये सबस्ट्रेट है, पैटर्न फिल्म है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट मोशन है। तो इट अलाउज फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द डोसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो ये है इंकजेट प्रिंटिंग। तो ये जो हमने 4 मेथड्स देखे, इन चारों की एक समरी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जब हम 3D प्रिंटिंग करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स आती हैं। पहला है रेगुलेटरी हर्डल्स। इसमें आपको इंश्योर करना होता है सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ 3D प्रिंटेड ड्रग्स एंड डेवलपिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकेंड है मटेरियल कंपैटिबिलिटी, आपको सूटेबल मटेरियल्स को ढूंढना है जो कि बायोकम्पैटिबल हो और जो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज किए जा सके। थर्ड है स्केलेबिलिटी, अगर हम छोटे स्केल में कोई चीज़ को कर रहे हैं और उसको हमको आगे लार्ज स्केल में लेके जाना है, तो ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाइल मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, ये एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम एक छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप में हम मैन्युफैक्चरिंग को कन्वर्ट कर सकते और हमारी जो रिजल्ट्स और क्वालिटी है वैसे ही रही जैसे कि स्मॉल स्केल में है। नेक्स्ट है कॉस्ट। जो इनिशियल कॉस्ट है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स का वो हाई होता है, लेकिन वही है कि अगर आप और ज़्यादा डेवलप करते जाते हैं, लार्ज स्केल में होता है, तो उसकी वैल्यू को हम कम कर सकते हैं, ऑल्दो इट में डिक्रीज विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड वाइडर अडॉप्शन। अब बात करेंगे कि 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम डोजेज फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, लाइक बच्चे हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, बुजुर्ग हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं जिनको स्पेसिफिक डोसेज या फॉर्मुलेशन चाहिए, तो हम इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ रेयर डिसीजेज होती हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बहुत इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है, तो उन कंडीशंस के लिए भी 3D प्रिंटिंग बहुत अच्छा है। फिर कॉम्प्लेक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स फॉर ड्रग्स दैट रिक्वायर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर रिलीज रेट एंड ड्यूरेशन। जब प्रिसाइज कंट्रोल की ज़रूरत होती है कॉम्प्लेक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो वहाँ भी ये 3D प्रिंटिंग बहुत इफेक्टिव है। अब बात करेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो जैसा कि अभी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है, तो 3D प्रिंटिंग के जो फार्मास्यूटिकल्स है उसका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। पोटेंशियल एडवांसमेंट्स में आता है improved biocompatible materials, then integration with digital health technologies for real-time monitoring and adjustment of doses, और थर्ड है wider adoption in personalized medicine, particularly in oncology and chronic disease management। ये कुछ एरिया है जिसमें कि पोटेंशियल एडवांसमेंट्स हो रहा है और इससे हम आगे देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सो कंक्लूड करेंगे हम, 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट in how drugs are manufactured and administered with the potential to revolutionize personalized medicine and improve patient outcome। तो ये था हमारा टॉपिक 3D प्रिंटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अभी एक टेली फार्मेसी टॉपिक बचा है जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इससे रिलेटेड बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।